तो नमस्कार है और फिर से G20 की हम तैयारी को लेकर हर दिन आपको कुछ न कुछ नई बातें नई चीज़ें दिखा रहा हूं। तो इस वक्त मैं कहाँ हूं मैं आपको बता दूं, धौला की तरफ मोती बाग है और मोती बाग की सड़कों को कैसे सजाया गया है वहां से मैं आपको लिए चलता हूं। ये है मोती मस्जिद भी मस्जिद नहीं कही बल्कि ये गुरुद्वारा है और बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है। और इसके पहले क्योंकि पेट्रोल पंप से लेके हर जगह को सजाने की कोशिश की गई है, दिखाने की कोशिश की गई है, तो मैं आपको यहाँ से सीधे ले चलता हूँ धौला कुआं की तरफ। धौला कुआं की तरफ इसलिए कि इस रोड पे जो सबसे बेहतरीन बात है, इस रोड को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कई महीनों से हमारे सरकारी अधिकारी जो हैं वो लगे हुए थे। नेताओं की बात नहीं करेंगे कि नेताओं पे जाएंगे तो नेताओं ने बहुत कुछ इसमें पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, जबकि देश की प्रतिष्ठा की बात होती है तो जहां इन सारे नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की सोचती है, वहीं अधिकारी जी जान से इन सारी चीज़ों पे लगे रहते हैं और उसका परिणाम या उसका फलस्वरूप जो है वो आप देख रहे होंगे। बहुत खूबसूरत सा ये शहर जो है वो डेवलप होता चला जा रहा है और बिल्कुल मेट्रो के साथ में जी हाँ, मेट्रो के साथ में, इसलिए कि मेट्रो के पिलर्स को बड़ी खूबसूरती के साथ बड़े ग्रीन पिलर्स जो हैं वो डेवलप कर दिए गए हैं। देखिए ये 2-4 दिनों में नहीं हुआ है बल्कि कई महीनों के प्रयास से लगातार, क्योंकि मुझे जानकारी है कि दिल्ली सरकार के कई अधिकारियों से, वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा होती रहती थी। तो हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली के एलजी इस सड़क पे आपको नज़र आते थे। दिल्ली के एलजी इस सड़क पे जरूर घूमते थे और घूमते इसलिए थे कि आखिर वो क्या चीज़ ऐसी थी उस वक्त तो समझ में नहीं आती थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन दिल्ली के एलजी क्यों निकलते हैं और बार बार क्यों ऐसा करते हैं। तो एक जो सुखद और बेहतरीन चीज़ जो आपको दिखाना चाह रहे थे वो यही है। ये देखिए हमारे सुरक्षा इंतजाम बहुत बेहतरीन सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से कि जब जैसे विदेशी मेहमान यहाँ से निकलें तो उनको दिल्ली खूबसूरत दिखे, ताकि उनके जहन में खासकर हिंदुस्तान को लेकर काफ़ी जो उनके मतलब विदेशी मेहमानों का, विदेशी जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, हिंदुस्तान को लेकर या भारत को लेकर कई सारी धारणाएं रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन धारणाओं को बदलने में सरकार ने भरपूर कोशिश भी की है और सरकार बदलने में कामयाब भी रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कोशिश रही है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव दिखा है और काफ़ी क्या कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेंट जो है वो वाइब्रेशन आपको देखने को मिली है। ये हिस्सा इस वक्त जहाँ से मैं निकल रहा हूँ, ये बता दूँ आपको, ये सनातन धर्म कॉलेज जो है वो धौला कुआं से पहले का हिस्सा, वो वही साउथ कैंपस जिसे हम लोग कहते रहे हैं, क्योंकि जर्नलिज्म का ये हिस्सा रहा है और मैं भी जर्नलिज्म इसी संस्थान से किया था। तो मुझे याद है कि यहाँ बड़ी हैपेजार्डस वाली सिचुएशन होती थी, बसें निकलनी मुश्किल थी और तमाम सारी परेशानियाँ होती थी। हाँ, अभी भी ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि उन दिनों यानी 8, 9 और 10 तारीख को यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल ही स्मूथ रहेगा, क्योंकि ये सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं आमजनों के लिए। लेकिन ये सड़क नहीं बंद की जाएगी, मैं बता दूं, क्योंकि ये इस हिस्से से जब हमारे विदेशी मेहमान पहले ही आ जाएंगे तो यहाँ नहीं बल्कि एनडीएमसी के जो हिस्से हैं वहाँ बंद कर दी जाएंगे। तो इसको लेकर कन्फ्यूज इसलिए मत होइएगा कि ये सिर्फ बंद नहीं, ये सड़क जो है खुली रहेगी, आमजन यहाँ से निकलेंगे, पूरी दिल्ली बंद नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली बंद करने की बात, खबरों को लेकर इतना ज़्यादा वो कर दिया गया, मतलब हवा बना दिया गया है, जिस बात को लेकर काफ़ी जो दिल्लीवासी हैं वो परेशान हैं। उन्हें लगता है कि आखिर वाकई में दिल्ली रुक जाएगी क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल शाम का वक्त है, मैं जहाँ से निकल रहा हूँ, ट्रैफिक तो एक बड़ी परेशानी है दिल्ली की, और वो परेशानी क्योंकि आप जानते हैं गाड़ियाँ हर तीसरे व्यक्ति में, दिल्ली में जितने लोग रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की उतनी बेहतरीन व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग मजबूरी बस गाड़ियों को खरीदते चले गए। अब उनकी मजबूरी है, लग्जरी तो बाद की बात है, पहले उनकी ज़रूरतें बनती चली गई। नतीजा सड़कों पे आप जो इतनी भीड़ देख रहे हैं उसका ही परिणाम है। अगर ये मेट्रो और ये तमाम सारी चीज़ें अगर समय पे बन जाती तो समीकरण कुछ और बदलता। पहला, हम आपकी खूबसूरती की बात कर रहे हैं कि 20 देश की जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष जब यहाँ पहुँचेंगे, 20 देश तब समझ रहे हैं, उसमें चाइना को लेकर अभी कुछ उहापों की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल उनके लिए भी होटल में जो है वो तैयारियां चली रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो वो चलती रहेंगी। और फिलहाल फव्वारा
बहुत खूबसूरत सा फव्वारा मेरे सामने राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे। अब थोड़ी देर बाद जब लाइट जलनी शुरू होगी, जो लाइटिंग व्यवस्था की गई है वो जब जलनी शुरू होगी तो वो नज़ारा ही कुछ और होगा। चलिए देखिए, बिल्कुल हमारे मुस्तैदी के साथ हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो लगे हुए हैं, पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि आज आपको बता दूं कि 1-2 दिनों से लगातार पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो इसी बात में लगे हुए हैं कि कहीं भी कोई भी हेपेजाइटिस वाली स्थिति नहीं हो। मॉक ड्रिल की गई है 2 दिनों से, ट्रैफिक से लेकर हर चीज़ को बड़ी अलग तरीके से उसकी व्यवस्था की गई है और अलग तरीके से ट्रेंड करने की कोशिश की है कि लोग बिल्कुल वाकई ट्रेंड, क्योंकि हज़ारों की संख्या में विदेशी मेहमान जब यहाँ आएंगे तो उनको घुमाने से लेकर खिलाने से लेकर तमाम सारी व्यवस्था की गई है। अब ये ज़रा देखिए, बड़े गौर से देखिए, ये पिलर्स कितने खूबसूरत सजा दिए गए हैं। बहुत बालेंदु जी हमारे साथ हैं, हमारे कैमरा असिस्टेंट नहीं बल्कि हमारे भाई हैं, और वो जो दिखा रहे हैं आपको बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, देखिए। और क्योंकि जगह जगह पुलिस फोर्सेस, जगह जगह अधिकारी मुस्तैद हैं। ये देखिए, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी टीम यहाँ खड़ी है। गाड़ियाँ वहाँ से सामने से जो है पॉल्यूशन वाली गाड़ियाँ जो है वो निकल रही है और बिल्कुल पानी के फव्वारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं कि ताकि कोई कहीं से पॉल्यूशन की जो बातें हैं वो सामने ना आए। अब आप आ गए हैं बिल्कुल ये ONGC धौला कुआं। जी हाँ, ये धौला कुआं पे हम आ गए हैं। जरा बालेंदु जी नीचे से घुमा के कैमरा को ऊपर ले जाइए और इस मॉल को कैसे सजाया गया है। ये मेट्रो मॉल है, बहुत बारीकी से सजाया गया है। मेट्रो स्टेशन है लेकिन इसके अंदर, क्योंकि इसको वाकई में इंटरनेशनल लेवल का बना दिया गया है कि आप जब भी इसे देखें तो खूबसूरत वाकई ये दिल्ली खूबसूरत से आपको नज़र आए। और ये देखिए, स्वागत करेंगे ना आप, स्वागत करिए अपने मेहमानों का। और ये रहा बहुत खूबसूरत सा दिल्ली का वो पल, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। यस, G20 इंडिया, ये स्वागत करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और स्वागतार्थ खड़े हैं। कितना खूबसूरत ये पल है, आप उसे देखिए और उसे एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। बहुत बेहतरीन बात, बहुत बेहतरीन इसे सजाया गया है, बहुत बेहतरीन इसे संवारा गया है, बहुत बेहतरीन दिखाया गया है। इसके खूबसूरती को आप हमारे जरिए देखिए और हमारे यूट्यूब के जरिए देखिए। मैंने सब्सक्राइब करने के लिए आपको कहा नहीं, शुरुआत ही हम लोग कहते हैं कि यूट्यूबर जो होते हैं वो सब्सक्राइब करने के, मैं यूट्यूबर नहीं हूं बल्कि एक जर्नलिस्ट हूं, इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जो अच्छी चीज़ें हैं आपको दिखाते चलें और बताते चले। देखिए, चलते चलिए और आपको थोड़े से खूबसूरती। यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स आप देख पा रहे होंगे, बड़ी खूबसूरती के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ जो चीज़ें सजाई गई है उसे आप देखिए। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, उसे भी देखिए और देखते रहिए, उनको देखते रहिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करके दिखाया है हमारे शहर की खूबसूरती के लिए। दिन रात मेहनत उन्होंने की है। अब सिर्फ चंद दिनों में हमारे मेहमान, विदेशी मेहमान क्यों आने वाले हैं। देखिए, 8 से प्रोग्राम है, 8 तारीख, तो उससे पहले ही हमारे विदेशी मेहमान जो है आने लगे हैं और अलग अलग होटल्स में जो हमें जानकारी मिल रही है, MHA बड़े खुफिया सूत्रों के हिसाब से सभी जगहों पे बेहतरीन व्यवस्था पहले कर दी गई है उनके रहने ठहरने और तमाम सारी चीज़ों के लिए। तो आइए और आप उनका स्वागत कीजिए। और ये देखिए, ये आपको दिखाना मैं चाह रहा था, इसे ज़रूर देखिए। इसी की हम बात कर रहे थे कि हमारे जितने विदेशी मेहमान आएंगे उनके झंडों को आप एक बार ज़रूर यहाँ से गौर से देखिएगा और देखने के बाद आप महसूस कीजिएगा वाकई में क्या खूबसूरत ये पल होगा, क्या खूबसूरत पल है। मैं गाड़ी यहीं लगाता हूँ और थोड़े से बाहर निकल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए नहीं चलते देखिए। और मैं अब बाहर निकलता हूँ, हमारे बालेंदु जी हमारे साथ हैं तो वो भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या वाकई में खूबसूरती है या नहीं है। शुरू में गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए गाड़ी में ट्रैवल करते हुए थोड़ी सी नॉइज आपको सुनाई पड़ रही होगी। ये झंडे आप देख पा रहे होंगे, सभी उन 20 कंट्रीज़ के जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं। हज़ारों की संख्या में हमारे वो विदेशी मेहमान हैं। उसमें देखिए, अमेरिका से लेकर तमाम सारी कंट्रीज़, उन लिस्ट को मैं एक बार आपके सामने बता दूँगी तो बहुत बारीकी से आपके समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से देश के मेहमान हमारे आसपास आ रहे हैं। ज़रा फोकस करिएगा बालेंदु जी, और क्योंकि लाइट जो है वो जल्दी शुरू हो रही है
कि इसमें जो हमारे विदेशी मेहमान हैं वो जब आएंगे तो वाकई वो खूबसूरत पल तो है ही, लेकिन उससे सबसे बेहतरीन बात इसमें यह है कि इसमें जिन जिन कंट्री को अलग अलग जगहों पे मतलब अलग अलग होटल्स में उनको रहने की व्यवस्था की गई है, अलग अलग सुरक्षा को लेकर वो पहले से ही सारी चीज़ें कह दी गई है, कर दी गई है। तो आप आइए, हम आपको सीधे सीधे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड में आप जैसे जाएंगे तो वो दिल्ली कैंट है, आप जानते ही हैं, यहीं से वो काफ़िला निकलनी है, क्योंकि ऊपर से तो फ्लाईओवर के साथ में जो ऊपर से वाला हिस्सा है वहाँ से जाना उधर जाने का नहीं, दिल्ली के मेन हार्ट में जाने, एनडीएमसी के इलाके में जाने की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ हमारा तिरंगा जो बिल्कुल फहराता हुआ नज़र आ रहा होगा, बालेंदु जी आपको कैमरा की निगाह से आपको वहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर ये लहराता हुआ तिरंगा, बड़ी शान की तिरंगा, बड़ी हिम्मत की तिरंगा, वो तिरंगा जो हमें आपको रोमांचित करता है और करता रहेगा। उस तिरंगा की शान बढ़ाने के लिए G20 का आगाज़ किया गया है। भारतीय अपनी प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बढ़ाएं, इसके लिए एक बहुत नायाब तरीका है ये, नायाब आयोजन है ये हमें आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए काफ़ी नहीं, बल्कि उस विश्व को दिखाने के लिए, बताने के लिए काफ़ी है कि हिंदुस्तान वाकई में, भारत काफ़ी आगे निकल चला है और उसमें विश्व के जितने बड़े बड़े देश हैं वो सब हमारे आसपास हैं, हमारे साथ हैं, और वाकई में होना भी चाहिए ना। जब वो होंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कैसे कि विश्व बंधुत्व की बात साथ साथ रही, विश्व को हम क्या क्या दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करते रहेंगे, बताते रहेंगे। फ़िलहाल धौला कुआं तक हम पहुँचे हैं, वहाँ की आपको स्थिति बता दें तो धौला कुआं बहुत खूबसूरत सा नज़र आ रहा है, पूरी तरह से दुल्हन की तरह दिल्ली तैयार हो चुकी है, खूबसूरती हर जगह आपको दिख रही है। तो यहाँ की हकीकत यही है, फिर हम आपको लिए चलेंगे। फ़िलहाल आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, क्योंकि एक जर्नलिस्ट हैं हम, कोई यूट्यूबर नहीं है, जर्नलिस्ट हैं, इसलिए जो हकीकत है वही सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। नमस्कार।